बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ वो रेसिपी जो हर एक की बहुत फेवरेट है और हर मौके पे शौक से बनाई और खाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की। आज आपको पाकिस्तानी स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी, रेस्टोरेंट से ज़्यादा लजीज। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहीं से वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी द व्यूअर्स, अब शुरू करती हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी को। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है कढ़ाई और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, जिसकी मिकदार मैंने ली है 3/4 प्याली। कुकिंग ऑयल में साथ ही मैं डाल रही हूँ चिकन, जिसकी मिकदार आधा किलो है और चिकन की मैंने मुनासिब साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं। इसमें हड्डियों वाली बोटियाँ भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं कि अब चिकन फ्राई होना शुरू हो गया है। अच्छी तरह से चिकन की बोटियों को कर लेना है फ्राई। चिकन को आप देख रहे हैं कि फ्राई हो गया है, बोटियों का लाइट गोल्डन सा कलर हो गया है। तो अब साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी मिकदार है 1 खाने का चम्मच। अब पेस्ट को कर लेना है फ्राई। और यहाँ मैं बता दूँ कि अपनी चिकन कढ़ाई की रेसिपी में मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पेस्ट को सौते कर लेने के बाद डाल दिया है नमक हस्बे जायका। नमक को भी डाल के चिकन में थोड़ा सा करना है फ्राई। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। रेसिपी के लिए 5 से 6 अदद टमाटर लेने हैं और दरमियान से कट करके इन इस तरह से रख देना है और फिर इन्हें ढक के गलने तक पकाना है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि टमाटरों को मैंने इसमें डाल के ढक के कुछ देर पकाया। टमाटर भी गल गए हैं और उनका पानी भी निकल आया है। तो यहाँ पे मैं टमाटरों का छिलका अलहदा कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है ग्रेवी में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हमने टमाटरों का गूदा इसमें मिक्स करके कढ़ाई बनानी है। छिलका अलग कर लेने के बाद अब इस तरह से गूदे को कर लेना है मैश और मैश करके मिक्स करना है चिकन के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी पानी नज़र आ रहा है ये टमाटरों का पानी है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। टमाटरों को मैश कर लेने के बाद अब चिकन के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा पकाना है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ रेसिपी के मसाले। सबसे पहले डालना है भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, कुटी सूख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच और पिसी हुई काली मिर्च ये भी आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को मिक्स करते हुए चिकन में पकाना है। और यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे टमाटरों का पानी शामिल है, तो इस वजह से मसाले नहीं जलेंगे। थोड़ा सा मसालों को पका लेना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दही, जिसकी मिकदार है 1 प्याली। दही मैंने डाली है गाढ़ी गाढ़ी और दही को चिकन में डाल के किया है मिक्स, तो ऐसे इसकी शक्ल हो गई है। दही डाल के मैंने पकाया है तो दही का पानी निकल आया है और देखने में ये बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है, तो ये दही की चिकनाई भी साथ शामिल है। साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के इसमें डालनी है। और अब करनी है चिकन की भुनाई। आंच नीचे रखनी है तेज़। मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑयल देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कढ़ाई के हिसाब से ऑयल बिल्कुल मुनासिब है। ज़ाहिर है कढ़ाई की रेसिपी ऐसी होती है कि वो स्पाइसी भी होती है और ज़रा ऑयली भी होती है। अब जैसे जैसे मैंने चिकन की भुनाई की है आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। चिकन कढ़ाई हमारी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा अब करती हूँ बंद। बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी बनी है। आपने देखा है कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको रेसिपी बनानी सिखाई है। कम इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है।
यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई पक्के हो गई है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर है और बहुत ही अच्छी महक उठ रही है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। यहाँ पे अब मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ बारीक कटे हुए अदरक और साथ में स्प्रिंकल कर रही हूँ कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। लीजिए जनाब, चिकन कढ़ाई की रेसिपी हो गई है तैयार। देख सकते हैं कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार सी आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनानी सिखाई है। यह है पाकिस्तानी स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो किसी भी मौके पे आप झटपट से बना सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो फिर ये रेसिपी बनाइए, कीजिए खूब इंजॉय। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन जो है कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है। तो रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।